नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में हिंदी की बोलियां से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली और उपभाषा। राष्ट्रीय भाषा हो गया जो कि देश भर में बोलते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया राष्ट्रीय भाषा। राजभाषा हो गया जो स्टेट लैंग्वेज पर बोलते हैं उसको राजभाषा कहते हैं। और बोली हो गया उपभाषा हो गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसके अंतर्गत बोलियां आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन है मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली, जो राजस्थान की बोली नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली जाती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? ऑप्शन है तुलसी, जयसी, विद्यापति, नंददास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति है। विद्यापति मिथिला निवासी थे। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यवली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि अवहट में रचित कृति लता, कृति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? ऑप्शन है बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर की बोली कौन सी है? ऑप्शन है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जलौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों के भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद के तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा, कनौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे के बहुत कुछ मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी, जलौन, हमीरपुर से कौन सी बोली प्रचलित है? ऑप्शन है बुंदेली, कनौजी, ब्रजभाषा, मालवी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगुड़ू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह। यह चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र
ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलापुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, नंददास, रहीम रस खान, बिहारी देव, घरानंद, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में छत्तीसगढ़ गढ़ी का विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ऑप्शन है धौलपुर, सरगुजा। नेक्स्ट है मथुरा, आगरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसकुरा या गुरखाली भाषा है। ऑप्शन है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की राजभाषा है खसकुरा या गुरखाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उकार बहुला बोली मानी जाती है तो कौन सी है? तो अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी। कृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रज का इतिहास, मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। अहीरों की भाषा उकार बहुला है। नाज काम रास को वे नाजू कामो रासु कहेंगे। वाजपेयी जी ने इस प्रकार बहुलता को भरद्वाज द्वारा निर्दिष्ट अभिव्यक्ति अपभ्रंश से संबंध किया है। यह उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताले के पानी पताले के बेटी, पुरैन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे कह रचऊ बिहाई बियाह रे। उक्त गीत किस बोली की है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कनौजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप से परस्पर संबंध रहे उन गीतों को ध्रुव कहा गया है। शास्त्रीय संगीतों के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सबकी भाषा ब्रज है। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का ही रास ही है।
तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला कृष्ण लीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली कोरवी, बिहारी हिंदी का मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी का गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी का बघेली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली कोरवी। पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली कोरवी यही सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली या कोरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगुड़ी, बुंदेली तथा कनौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसको शॉर्टकट में बिहारी हिंदी का शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कीजिए, एम बी। एम से हो गया मगही, एम से मैथिली, बी से भोजपुरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में। इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, ए बी सी। पूर्वी हिंदी का हो गया, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। उसके बाद देखिए, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन है भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। तो बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है तो इसका भी बताए हैं। इसका शॉर्ट रूप होता है MMB, मगही, मैथिली और भोजपुरी। MMB, एम से हो गया मगही और एम से हो गया मैथिली और बी से हो गया भोजपुरी। तो कौन सा रूप नहीं है तो स्पष्ट देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी है जो कि अवधि है, हिंदी का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी का शॉर्ट बताया है ए बी सी। इसका शॉर्ट रूप है ए बी सी। ए से हो गया अवधि, बी से हो गया बघेली और सी से हो गया छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी, जो कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी, जो कि पूर्वी हिंदी में इसका शॉर्ट रूप होता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन है बघेली, ब्रज, कनौजी, खड़ी बोली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? ऑप्शन है बांगरू, बुंदेली, बघेली, कनौजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली, कनौजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बघेली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है ब्रज, बांगरू, कनौजी, डोगरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी की वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन है कनौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, खड़ी बोली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, कोरवी, बुंदेली, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 3, 5, 4, 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली नहीं है? कौन बोली है? ऑप्शन है मगही, मैथिली, कनौजी, अवधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कनौजी, अवधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौजी हिंदी के किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कनौजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, बघेली, कनौजी, बुंदेली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बघेली। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है अवधी का पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा का पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी का पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली का पश्चिमी हिंदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी का पूर्वी हिंदी। ये युग्म गलत है क्योंकि भोजपुरी मगही तथा मैथिली है, बिहारी हिंदी की उपभाषा है अवधी पूर्वी हिंदी, जबकि ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली के कुछ अन्य नाम, हिंदुस्तानी, कोरवी, सरहिंदी, ब्रज भाषा की तुलना में यह बोली खड़ी बोली लगती है, संभवतः इसीलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राव संगतियन ने खड़ी बोली को कोरवी का नाम दिया था। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही और अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अवधी बोली सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तान, यहाँ पे प्रतापगढ़ होना चाहिए, उसके बाद सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर बोली जाती है। मरवाड़ी बोली की कई उपबोली है जिसमें छठ की थाली,
बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खेरारी, सिरोही आदि है। अपभ्रंश भाषा से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषा तथा उपभाषाएं इस प्रकार है। शौरसेनी का है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती, पैसाची से लहंदा पंजाबी, ग्राचर से सिंधी, महाराष्ट्र से मराठी और मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया यानी कि उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? ऑप्शन है राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बोली हिंदी के वर्ग की पहली बोली नहीं है। ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? पैसाची से, शौरसेनी, ग्राचर, मागधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राचर से सिंधी, पैसाची से लहंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां का विकास किसे माना गया है? ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादपुर, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। कौन सी है? ऑप्शन है सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? ऑप्शन है ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृति या अपभ्रंश से माना गया है? ऑप्शन है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मागधी। हिंदी खड़ी बोली की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैसाची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती, राजस्थानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौरवी किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन है मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? ऑप्शन है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मगही।
मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचर, अर्धमागधी, खस, मागधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मगही। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पम्मऊ, भागलपुर और रांची आदि जिलों में कुछ भागों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर भाषा अवहट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी की रूप ले लेती है। विशुद्धतः हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन है पैशाची, ब्राचर, मगही, सरसेनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन है रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी भाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। राजस्थानी भाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है, यही गलत है, क्योंकि ये पैशाची से नहीं हुआ है, ये सरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव एवं विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। बी में है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। और सी में है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सरसेनी, पश्चिमी हिंदी। और डी में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती है, अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी की रूप ले लेती है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। हिंदी विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय भाषा का परिवार है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वाले प्रतिशत के आधार पर भारोपीय भाषा सबसे बड़ा परिवार है। हिंदी भारोपीय, भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय
आर्य यानी कि इंडो आर्यन उपशाखा से विकसित एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा में आए हैं? ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन है सामी हामी, भारोपीय, काकेशी, पापोई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारसी की उपबोली है? इसका ऑप्शन है बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कनौजी। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन है विकसित तथा प्रयोग की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। सी में है बोली दैनंदिन में व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। और डी में है विभाषा बोली का विकसित रूप है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।